हेलो स्टूडेंट, आज हम ये सेट का हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ पावर सेट और उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इस यूनियन इंटरसेक्शन और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने सेट से रिलेटेड बेसिक्स डेफिनेशंस उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है आप पहले जाके फर्स्ट वीडियो देख लें, देन इसके बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पावर सेट। तो सबसे पहले डेफिनेशन है पावर सेट की। आपके पास कोई पावर सेट क्या होता है? कोई सेट होगा ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। जो भी सेट हो आपको, जितने भी सबसेट होंगे उस सेट के, उसे हम क्या बोलने वाले हैं? पावर सेट बोलने वाले हैं। पावर सेट इक्वल को डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। कुछ रिमार्क हैं आपके पास। रिमार्क नंबर फर्स्ट है द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। जो एम्प्टी सेट होता है मीन्स जो हमारा फाई है वो फाई हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। पहला रिमार्क ये हो गया। दूसरा रिमार्क ये है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक जो सेट होते हैं वो इटसेल्फ खुद के सबसेट होते हैं। पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू एक्स, एक्स इज सबसेट ऑफ ए। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल हमने एक लिया, ए की वैल्यू हमने लिया 1 2 3। तो एम्प्टी से हरे सेट का सबसेट होगा तो पावर सेट पी ऑफ ए इक्वल टू आ गया 5। फिर सिंगल्टन 1 सिंगल्टन सेट है, इसके बाद सिंगल्टन 2 सिंगल्टन 3, फिर 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो देख रहे हो आपके पास इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे। तो कितने नंबर पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 आपके पास सेट। तो यहाँ से आपके पास एक फार्मूला निकल के आता है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट ऑफ ए विच कंसिस्ट एन एलिमेंट इक्वल टू 2 की पावर्स एन। अगर इसको आपको प्रूफ करना है तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, बट प्रूफ की ज़्यादा नीड नहीं है। अगर नीड होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगा इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक। अगर आपको अब पावर सेट के एक आध एग्जाम्पल और करने हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 आपको इसके पावर सेट से निकालने हैं। जैसे मान लो ए के पास आपके पास है ए। मान लो आपके पास एक बी सेट है, बी इक्वल टू मैंने लिया ए बी एंड सी। तो पावर सेट ऑफ बी क्या आने वाला है आपके पास? 5 आएगा, एक एम्प्टी सेट। दूसरा सिंगल्टन ए, फिर इसके बाद आपके पास आएगा सिंगल्टन बी, सिंगल्टन सी, ए बी, बी सी एंड सी, ए बी बी सी, ए बी हो गया आपके पास, बी सी हो गया, और आपके पास आ गया ए सी एंड ए बी एंड सी। यहाँ पास भी आप देख रहे हो 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितने आए? 8 आए। तो ये हुई आपके पास पावर सेट। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट, डिफरेंट सेट। तो जल्दी जल्दी हम इसके डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे जिससे आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम आपको बताने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। आपको मीनिंग से ही पता चल रहा होगा। यूनियन, यूनियन मतलब है कि दो सेट्स को मिला दो, दोनों सेट्स मिला के जो सेट्स मिल रहा है बन रहा है वही उसका यूनियन हो जाएगा। यूनियन मीन जैसे अब संगठन होता है, किन्हीं दो पार्टीज का यूनियन हो जाए, दो पार्टीज इकट्ठी हो जाए, तो यूनियन ऑफ जो सेट्स होगा वो डिफाइन होगा यूनियन ऑफ सेट्स। और इसका वेन डायग्राम भी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि यूनियन का वेन डायग्राम कैसे होता है। जैसे मान लो आपके पास दो सेट्स हैं, if capital A and capital B are two sets, A और B आपके पास दो सेट्स हैं, then the union of A and B, then the union of A and B, जो A और B का जो यूनियन होगा, यूनियन ऑफ A and B is set of all those element is set of ऑल दोज एलिमेंट्स। यूनियन में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो किसी एक में हों तो यूनियन में आ जाएंगे, चाहे ए में होगा या फिर बी में होगा। विच बिलोंग टू ए एंड बी, विच बिलोंग टू कैपिटल ए एंड बी। ठीक।
और द कॉमन एलिमेंट वी कैन टेकन वंस ओनली, कॉमन एलिमेंट जो है उसको एक बार लिखोगे, कॉमन एलिमेंट्स टेकन वंस ओनली, केवल आपको कॉमन एलिमेंट को एक बार लेना है। तो कुछ ये तो डेफिनेशन में आपको ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो देखो आप देखोगे, जैसे मान लो ए सेट है, यूनियन का जो सिंबल होता है ए यूनियन बी, दो सेट है उनका यूनियन ले रहे हो, ए यूनियन बी कैसे लिखे जाए, ऐसे एलिमेंट आएंगे एक्स सच दैट, अब यहाँ से एक्स चाहे ए में हो, एक्स ए में हो या फिर और एक्स बी में भी होगा, तो एक्स ए यूनियन बी में चले जाएगा। मीन्स सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो किसी एक में हो, चाहे ए में होगा तो भी यूनियन में आएगा, बी में होगा तो भी यूनियन आएगा, दोनों में होगा तो भी यूनियन में आएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख रहा हूँ, आपके पास एग्जाम्पल लिया 1 2 और दूसरा एग्जाम्पल लिया बी 2 3 एंड 4। अब मैं बोलूँ आप ए यूनियन बी निकालो यहाँ से, तो आपके पास जो ए यूनियन बी आएगा, क्या ए यूनियन बी का जो सेट है वो क्या है, ऐसे एक्स का कलेक्शन है, ऐसे नंबर्स आएंगे इसमें यूनियन में जो ए में हो, और मतलब चाहे बी, और मतलब अथवा या ए में हो या फिर बी में हो। तो ये देख रहे हो ए में क्या है 1 है, बी में है क्या नहीं, यूनियन में आ जाएगा। 2 है, 2 ए और बी में दोनों है, तो कॉमन एलिमेंट को आप एक ही बार लेना है आपको, ठीक। तो यहाँ पास 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो आ जाएगा, और 4 इसमें है तो इसमें आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यूनियन में 1 2 3 एंड 4 आ गया, मीन्स सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और उसमें से जो कॉमन होगा उस एलिमेंट को एक बार लिखना है। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, ए की वैल्यू मैंने लिया मान लो ए ई आई ओ यू, ठीक, और मैंने एक बी सेट लिया ए आई यू, बी इक्वल टू ले लिया ए आई यू, ठीक। अब मैं बोलूँ आपको इसका यूनियन बनाओ ए यूनियन बी, तो आप देखोगे ए यूनियन बी जो आ रहा है आपके पास, देख रहे हो ए इसमें भी है, इसमें भी एक बार लिखना है, ई इसमें है नहीं है, ए में है लेकिन यूनियन में आ जाएगा क्योंकि किसी में एक में होगा तो यूनियन में आता है। सिमिलरली आई इसमें और इसमें भी है तो यूनियन में आ जाएगा, वो भी आ जाएगा और यू भी आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ए ई आई ओ यू कुछ और नहीं है, ए ही है, तो यहाँ से ए यूनियन बी ए के इक्वल हो गया। अगर इसका आपको वेन डायग्राम बनाना हो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, जैसे मैं इसका वेन डायग्राम आपको बता रहा हूँ ए यूनियन बी का, ये वाला हो गया। मान लो आपके पास ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास पूरा बड़ा सा सेट है यूनिवर्सल सेट, इसमें से आपका ये ए हो गया, ये सेट ए हो गया, इसमें कौन कौन आ रहा है ए आई यू, ये बी है आपका, और बाकी जो बचा वो ई और आई तो आ चुका है, ओ और ई ओ ए आई यू हो गया, ई ओ, बस 2 बच रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यूनियन का जो वेन डायग्राम बनेगी ये बनेगा, ये पूरे एलिमेंट जो है ना ये वाले जितने भी इधर दिख रहे हैं ये पूरी एलिमेंट किस में आ गए, यूनियन में आ गए। तो ये यूनियन का वेन डायग्राम है, मतलब ये पूरा ये ए, तो ये यूनियन में आ गया, तो ये इस सेट के यूनियन का वेन डायग्राम है। सिमिलरली जैसे यूनियन में और आता था कि अगर किसी एक सेट में भी होगा तो ये यूनियन में चले जाएगा। सिमिलरली अगर आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट डिफाइन करते हो तो उसमें क्या होने वाला है कि आपके पास इंटरसेक्शन में क्या होगा, अगर दोनों में होगा मतलब कॉमन एलिमेंट आने वाला है, दोनों में होगा तो इंटरसेक्शन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मैं डिफाइन करता हूँ, इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर आपको यूनियन के एग्जांपल्स करने हैं तो दोनों इंटरसेक्शन और यूनियन का एक साथ क्वेश्चंस कर लेंगे हम। जैसे एक कर ही लेते हैं एग्जांपल्स यूनियन का, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके पास, जैसे बोल रहा है एक सेट है, इफ ए इक्वल टू, एक सेट है आपके पास x such that x is a natural number and x such that x is natural number, x is a natural number and multiple of 3 and multiple of 3, x एक नेचुरल नंबर है
जो 3 का मल्टीपल है, और बी एक सेट है, एक्स इज नेचुरल नंबर, बी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, और इसमें बोला है लेस देन 6, लेस देन 6, लेस देन 6। आपके पास ए सेट है और बी सेट है, क्या निकालना है? फाइंड ए यूनियन बी, आपको ए यूनियन बी निकालना है। ठीक, एक आपके पास ए सेट है और दूसरा बी सेट है, आपको ए यूनियन बी निकालना है। आप देखोगे पहले ए सेट को डिटरमाइन करो, ए सेट क्या है आपके पास? ए सेट है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एक्स एक नेचुरल नंबर है और किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। तो आप देखोगे नेचुरल नंबर जो होते हैं 3 के मल्टीपल कौन कौन आएंगे? पहला 3 आ जाएगा, दूसरा 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 अप टू सो ऑन आता रहेगा। ऐसे सिमिलरली आपके पास बी सेट है, एक बी सेट है, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 2 3 4 5। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी जो आएगा यहाँ से, तो आप देखोगे सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक, सारे नंबर आ जाएंगे। पहले तो किसी एक में होगा तो यूनियन में आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 15 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा, किसी एक सेट में आएगा तो ए यूनियन बी आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। मैं मान लो एक सेकेंड एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप उसको करना। एक सेट में आपको दे रहा हूँ, इफ ए इक्वल टू 0 1 3 5, 0 1 3 एंड 5। पेन कॉपी लेके बैठो, आपको पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अच्छे से सॉल्व करोगे, डेफिनेशन को समझोगे तो क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। सेकंड बी है आपके पास, बी आपके पास है 1 1 बाई 3 1 बाई 5 1 बाई 7, 1 1 बाई 3 1 बाई 5 एंड 1 बाई 7। और आपके पास सी एक सेट है, वो गिवन है 1 बाई 5 एंड 3। आपको क्या निकालना है इसमें? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो जिसमें ब्रैकेट लगा है पहले उसको सॉल्व कर लो, आप ए यूनियन बी को पहले निकाल लो। आप जब ए यूनियन बी को निकालोगे यहाँ से, तो ए यूनियन बी जब निकालने जाओगे आप, ए यूनियन बी जब फाइंड करोगे तो ए आपके पास क्या सेट दिया है उसको लिख लो पहले, 0 1 3 5 यूनियन बी सेट क्या दिया है आपके पास? 1 1 बाई 3 1 बाई 5 1 बाय 7। तो आप ए यूनियन बी निकालने जा रहे हो तो किसी सेट में 0 आ जाएगा, 1 दोनों सेट में है तो 1 क्या हो जाएगा? कॉमन सेट हो जाएगा। फिर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 बाई 3 आ जाएगा, 1 बाई 5 आ जाएगा, 1 बाई 7 आ जाएगा। आपका ये यूनियन बी आ गया ये। ठीक, 0 1 3 5 1 बाई 3 1 बाई 5 1 बाई 7, ए यूनियन बी आ गया। कैसे निकाला? ए को लिखा हमने, ए सेट लिखा, बी सेट लिखा। अब यूनियन का मतलब है किसी एक सेट में होगा तो यूनियन के सेट में चले जाएगा। आपके पास यहाँ देख रहे हो 0 इसमें है तो 0 आ गया, 1 भी है, दोनों में है 1 आ गया, 3 इसमें है, इसमें नहीं है 3 आ गया, 5 है 5 आ गया, 1 बाई 3 आ गया, 1 बाई 5 आ गया, 1 बाई 7, सारे एलिमेंट। अब आपको निकालना क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप क्या करोगे? ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आपके पास ए यूनियन बी आ चुका है, 0 1 3 5 1 बाई 3 1 बाई 5 1 बाई 7। यूनियन सी की वैल्यू आपके पास क्या है? 1 बाई 5 एंड 3। तो आप देख रहे हो यहाँ से क्या आएगा? 0 1 3 5 1 बाई 3 1 बाई 5 1 बाई 7, यही सेट आ जाएगा आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आने वाला है उसको जनरली हम इस साइन से लिखते हैं, कोई भी सेट होगा
यूनियन को इस साइन से लिखते थे, इंटरसेक्शन को ऐसे लिखने वाले हैं। तो ए इंटरसेक्शन जो बी होने वाला है वो कुछ और नहीं होने वाला है, एक्स, सच दैट एक्स इज बिलोंग टू ए एंड एक्स इज बिलोंग टू बी। इसका मतलब है जो दोनों में होने वाला होगा वही तुम्हारा किस में आएगा, इंटरसेक्शन में आएगा। यानी कॉमन एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी। क्या डेफिनेशन होगी, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ए और बी दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट जो होंगे वही तुम्हारे किस में आने वाले हैं, इंटरसेक्शन। तो इसका वेन डायग्राम कैसे होगा, वेन डायग्राम जैसे मान लो आपके पास सेट ए हो गया, ये आपके पास ए सेट है, दूसरा सेट आ गया मान लो आपके पास बी, ये बी सेट हो गया। तो जो दोनों का कॉमन पार्ट है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। यूनियन में क्या होता था, किसी एक में होता था तो वो यूनियन वाले में चले जाता था। इसमें अगर किसी एक में है, जैसे ए में है और बी में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इंटरसेक्शन में आने के लिए एलिमेंट को दोनों में होना जरूरी है, ए के साथ साथ बी में होगा तो इंटरसेक्शन में आएगा, अदरवाइज इंटरसेक्शन में नहीं आएगा वो। ठीक, इसका एग्जाम्पल मैं करके आपको बता रहा हूँ। एक इसका एग्जाम्पल करते हैं इंटरसेक्शन का। जैसे आपके पास एक कुछ, जैसे आपको सॉल्व करना है, ए की वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। एक एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल ए एक सेट है, वो है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। बी एक सेट है, आपके पास है 5 6 एंड 7। अगर मैं बोलूँ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट 1 इसमें है और इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 भी है इसमें नहीं है, 4 भी है इसमें नहीं है, 5 है तो 5 आ जाएगा इसमें। अब ये तो आगे के एलिमेंट है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, 5। अब कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल नंबर मैं मान लो सेकेंड में लिखता हूँ। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों सेट्स में क्या हो, कुछ कॉमन ना हो। अगर दोनों सेट्स में कुछ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ऐसे सेट्स को बोल देते हैं डिसजॉइंट सेट। मतलब दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है, मीन दोनों सेट क्या है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पास क्या है, दोनों में कुछ न कुछ कॉमन आ रहा था, सेट ए है सेट बी है, दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहे थे। अगर दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन न आया, जैसे एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट ये बी हो गया, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। तो ऐसे टाइप के सेट्स को क्या बोला जाता है, एम्प्टी, सॉरी डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब ऐसे ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी हो, मीन्स नल सेट हो, तो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। डिसजॉइंट सेट के डेफिनेशन में क्या होने वाला है, दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होने वाला है, एम्प्टी। जैसे एग्जांपल में आप ले लो, ए को मैंने मान लो वही सेम लिया 1 2 3 4 एंड 5, और बी को मैंने ले लिया 6 एंड 7। तो आप देख रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट। दो सेट क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट है, इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं आए, तो ये आपके पास ये आ गया डिसजॉइंट सेट्स। ठीक, कुछ इससे रिलेटेड, इंटरसेक्शन से रिलेटेड और यूनियन दोनों को मिला के हम एक क्वेश्चन करते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों का। तो चलो एक क्वेश्चन इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों को मिला के कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास ए सेट है, जो जैसे मान लो आपके पास ए सेट है, वो 3 5 7 9 11 है। क्वेश्चन है, ए सेट है 3 5 7 9 11 है। सिमिलरली बी सेट है 7 9 11 13। बी सेट है 7 9 11 13। सिमिलरली सी सेट है एक, और उसका 11 13 15, 11 13 15। और आपके पास एक डी सेट है, वो है आपके पास 15 एंड 17। 15 एंड 17 आपको इसमें निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सॉरी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आपको ये निकालना है।
आप क्वेश्चन देख रहे हो, आपके पास ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप इधर से देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि ए सेट दिया है, सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, फिर इसको निकालता हूँ। तो सबसे पहले जब मैं सॉल्व करने जाऊँगा इसको, तो मैं क्या करूँगा, ए इक्वल टू जो ए पहले निकालूंगा, ए इक्वल टू जो गिवन है लिख लो 3, 5, 7, 9 और 11, और बी इक्वल टू जो गिवन है उसको लिख लो 7, 9, 11 एंड 13। तो आपको इसमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ए इंटरसेक्शन बी जब फाइंड आउट करोगे, पहले ए को लिख लो 3, 5, 7, 9 एंड 11 इंटरसेक्शन, अरे बी को नोट कर लो, बी अपने पास कितना है 7, 9, 11 एंड 13। अब देखोगे जो दोनों में कॉमन होगा वही एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएगा। तो दोनों में कॉमन अपने पास क्या है, यहाँ देख रहे हो 7 है, 7 दोनों में कॉमन है, और 9 है और 11 है। तो ये आपके पास 7, 9, 11 ए इंटरसेक्शन बी आ गया। देन इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इसके बाद सेकंड में आपको निकालना है बी यूनियन सी। तो आप बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी लिखोगे तो बी आपके पास 7, 9 है, 11, 13 है, यूनियन लगाओ, सी की वैल्यू आपके पास है 11, 13 एंड 15, 13 एंड 15। अब इसमें से आप देखोगे यूनियन किसी एक में भी होगा तो यूनियन में आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 इसमें भी है, 13 भी इसमें है, और 15 भी आ जाएगा। तो आपके पास इसको दे दोगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन सेकेंड, लेकिन इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो नेक्स्ट टाइम इसको क्या करते हैं, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास आ जाएगा, क्या निकालना है, दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप देख रहे हो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 7, 9 एंड 11 आया, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 7, 9, 11। फिर इंटरसेक्शन लेना है आपको, फिर आप देख रहे हो बी यूनियन सी कितना आ गया 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो आपके पास जो कॉमन एलिमेंट आएगा दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों में दिख रहा है, इसका मतलब 7, 9 और 11 हमारा क्या आ जाएगा कॉमन एलिमेंट। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप फाइंड आउट करना। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था, सेट सेम रहेंगे, आपको निकालना रहेगा इसमें ए यूनियन डी निकालना रहेगा, और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको बनाना है। जस्ट क्वेश्चन देखने के बाद इसको वीडियो को पॉज करना, आप इसको निकालना, इसके बाद आगे बढ़ना, ठीक। तो ये आपके पास आ गया, हमारे पास मैंने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले पावर सेट, फिर इसके बाद यूनियन ऑफ सेट, फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, फिर इसके बाद डिसजॉइंट सेट। अब डिस्कस करेंगे डिफरेंस सेट। मैक्सिमम क्या होता है डिफरेंस सेट छोड़ देते हैं, उसको पढ़ते नहीं। आप डिफरेंस सेट को डिस्कस करिए, इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस सेट को भी हम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, आपको इजीली सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जब आप अच्छे से बेसिक्स क्लियर रखोगे। तो हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मीन्स डिफरेंस सेट्स। डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो वो आप कर पाओ अच्छे से। आप अगर डेफिनेशन को अच्छे से कर पाते हो, एग्जाम्पल अगर अच्छे समझ पा रहे हो, तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, चाहे वो किसी भी बुक्स का हो, कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद डेफिनेशन आता है डिफरेंस सेट। मतलब हमने देखा सेट को यूनियन के, यूनियन का मतलब हो गया प्लस कर दिए, इंटरसेक्शन जो कॉमन आया वो कर दिए। अब आता है कि दो सेट्स को हम माइनस करेंगे तो क्या होगा। जैसे आपके पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, ए में से बी माइनस करोगे क्या आएगा, और बी में से ए माइनस करोगे क्या आएगा। क्या ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, या कभी कभी बराबर होंगे, या कभी भी इक्वल होंगे ही नहीं, ठीक। तो आपको इसके बारे में देखना है कि ए माइनस बी कैसे निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन पे आप अच्छे से फोकस रखना, इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है। तो मान लो आपके पास द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, द
द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B, the difference of two sets A and B is a set of element which are is a set of elements which are set of elements which are in A but not in B, which are in A but not in B, मीन्स बोल रहा है ऐसे एलिमेंट A माइनस बी में आएंगे, मतलब इसको लिख दे रहा हूँ, इट इज रिटेन एज A माइनस बी, इसको A माइनस बी से लिखते हैं, मीन्स ऐसे बोल रहा है ऐसे एलिमेंट A माइनस बी में आएंगे, जो ऐसे एलिमेंट को A माइनस बी में रखा जाएगा, मीन्स A माइनस बी जो सेट होगा उसमें एक ऐसे एलिमेंट आने वाले हैं जो A में होंगे लेकिन B में नहीं होंगे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, A में से B वाले जो एलिमेंट है ना उसको माइनस कर दे रहे हैं, मतलब हटा दे रहे हैं। वही एलिमेंट रखना है जो A में हो लेकिन B में ना हो। अगर B में वही एलिमेंट आ गया तो क्या करना है, आपको हटा देना, माइनस कर देना, मतलब वहां से रिमूव कर देना है। मीन्स A माइनस बी आपके पास कैसा डिफाइन हो गया है, A माइनस बी इक्वल टू है ऐसे x आएंगे सच दैट x इज बिलोंग टू A बट x डजेंट बिलोंग टू B। x हमारा A में होगा लेकिन B में x नहीं होगा। ऐसे एलिमेंट्स को कहाँ रखा जाएगा, A माइनस बी में रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहीं पास आपको बता दे रहा हूँ जैसे क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 लिया एक सेट, B मैंने लिया 2 3। अब मैं बोलूँ A माइनस बी निकालो तो A माइनस बी में ऐसे एलिमेंट है जो A में होंगे, 1 A में है लेकिन B में नहीं है, बिल्कुल सही 1 A माइनस बी में आ जाएगा। 2 A में है 2 B में भी है, A माइनस बी में 2 नहीं आएगा। 3 A में है 3 B में है तो 3 B A माइनस बी में नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी 3 इसमें 3, 3 माइनस 3 आप रिमूव कर दिए, 3 माइनस 3, 3 में से 3 निकालना मतलब जीरो नहीं करना है आपको, माइनस करना मतलब रिमूव करना, हटाना। ऐसे एलिमेंट रखना जो A में हो लेकिन B में ना हो। और जैसे 4 है इसमें, 4 इसमें नहीं है तो 1 और 4, A माइनस बी में कितना आ गया, 1 एंड 4 आ गया। जैसे आप इसी में B माइनस ए निकालने जाओगे, ऐसे एलिमेंट आएंगे जो B में हो लेकिन A में ना हो। तो ऐसे देख रहे हो दो ऐसे एलिमेंट हैं ही नहीं जो B में हो और A में ना हो। 2 3 है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसका मतलब B माइनस ए क्या आ जाएगा, एम्प्टी। तो आप क्लियरली देख रहे हो A माइनस बी और B माइनस ए दोनों इक्वल नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ऐसा नहीं है, नीड जरूरी नहीं है A माइनस बी नॉट इक्वल टू B माइनस ए इन जर्नल, ये दोनों इक्वल हो जरूरी नहीं, इन जर्नल नॉट इक्वल हो जाए। इक्वल बना सकते, कोई एग्जांपल लेके दोनों को इक्वल दिखा सकते हो लेकिन इन जर्नल इक्वल हो जरूरी नहीं है। देन इसके बाद A माइनस बी का जो वेन डायग्राम है, इसका जो वेन डायग्राम देखो A माइनस बी, तो ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी। और आप देखो कॉमन वाला पार्ट किस में आता है, कॉमन वाला पार्ट इंटरसेक्शन में आता है। तो ए माइनस बी वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये बचेगा क्या, ए माइनस बी। ये वाला जो लाइनिंग वाला पार्ट आपको मैं खींच रहा हूँ, ये वाला पार्ट किसमें बचने वाला है, ए माइनस बी में। मीन्स यहाँ से आप क्या क्या माइनस कर दिए, यहाँ से आप क्या माइनस किए हो, बी तो ओवरऑल माइनस कर दिया, जो कॉमन एलिमेंट था वो भी चला गया, कितना बचा, सिर्फ एक एलिमेंट बचे। अगर ये बना ए माइनस बी तो ये वाला पार्ट इधर वाला क्या बचेगा, अगर बी माइनस ए बनाना हो तो ये वाला पार्ट क्या बचेगा, बी माइनस ए इधर वाला, ठीक। तो ये इसका वेन डायग्राम हो जाता है ए माइनस बी और बी माइनस ए का, ठीक। ऐसे सिमिलर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट को ए डैश और ए कंप्लीमेंट से भी लिख सकते हो। कोई सेट ए है उसका जो कंप्लीमेंट होगा ए का डैश या फिर ए का डैश, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ए का कंप्लीमेंट से डिनोट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसको अगर समझो आप, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, ये मान लो आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा यू है, और ये जो आपके पास सेट है ये अंदर वाला ए है। जो कंप्लीमेंट बचेगा वो क्या बचेगा, ये बाहर वाला पार्ट, ए को छोड़ के जितना बचा ना वो कहाँ चले जाएगा, ए के कंप्लीमेंट, ए वाला डैश पूरा बाहर वाले।
ए को छोड़ के, मतलब ए डैश इक्वल टू क्या होने वाला, ए डैश और ए का कंप्लीमेंट क्या डिफाइन होगा, वो डिफाइन होगा ऐसे एक्स आएंगे सच दैट एक्स इज बिलोंग टू यू फॉर यूनिवर्सल सेट, एक्स इज बिलोंग टू यू बट एक्स डजेंट बिलोंग टू एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ऐसे एलिमेंट आएंगे जो यू में हो लेकिन ए में ना हो। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल देखा जाए, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट का, कोई भी एक एग्जाम्पल आप निकाल के देख सकते हो। जैसे मान लो आपके पास यूनिवर्सल सेट जो मैं लिया एग्जाम्पल में, एक यूनिवर्सल सेट लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7 तक, और ए लिया हमने मान लो 1 2 एंड 3। इन जनरल अगर कंप्लीमेंट को लिखा जाए ना, ए का कंप्लीमेंट, ए का डैश कुछ और नहीं है, यू माइनस ए है। यूनिवर्सल सेट में से यू को क्या कर रहे हो, माइनस सेट कर रहे हो, यू यूनिवर्सल है, ध्यान रखना ये जो यू रिप्रेजेंट कर रहा है ना यूनिवर्सल सेट है, इसको यूनियन मत पढ़ लेना, नॉट ए यूनियन, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। ठीक, यूनियन नहीं है ये यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट निकालना है आपको, ए का डैश निकालना है, ए का डैश इक्वल टू क्या आएगा, यू माइनस ए, तो यू में से ए को माइनस कर दो, मतलब पूरा ए को हटा दो, तो यू में से 1 2 3 हटा दोगे, कितना बचेगा आपके पास 4 5 6 एंड 7। सिंपल, समझ आया कि जो आपके पास जिसका कंप्लीमेंट आप निकाल रहे हो उसका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, मतलब जो बड़ा वाला सेट होगा उसमें से उसको क्या कर दो, उस सेट को माइनस कर दो। अगर आप उस सेट को माइनस करोगे, जो आपका सेट जिसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ए का डैश बन जाएगा, यू माइनस ए बन जाएगा। कोई भी सेट दे आपको, जैसे ए दिया है और पूरा यूनिवर्सल सेट है, यू में से ए को माइनस कर दो, ये आपका हो गया कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब एक और लास्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक, अब फिर इसके बाद देन मैं कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, इसको अच्छे से करना क्वेश्चन इसके जो भी है। इसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस को जो जनरली लिखा जाता है ना, ऐसे लिखा, जैसे मान लो दो सेट हैं ए, सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स ऐसा साइन होगा, ट्रायंगल का साइन होगा, डेल्टा टाइप का। ए ट्रायंगल बी, सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू आएगा एक्स, ऐसे एक्स को सेलेक्ट करना है जो ए में हो फर्स्ट टाइम, ए सिमेट्रिक, एक्स बिलोंग टू ए बट एक्स डजेंट बिलोंग टू बी। ऐसे ए लेना है जो एक्स बिलोंग टू ए में हो बट एक्स डजेंट बिलोंग टू बी, और दूसरा ऐसे एक्स लेना है और ऐसे एक्स लेना है एक्स बिलोंग टू बी बट एक्स डजेंट बिलोंग टू ए। सिंपल बात समझ आए क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बी में नहीं है, इसका मतलब ऐसे क्या, इसमें क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, एक्स ए में है और बी में नहीं है, इसका मतलब ए माइनस बी, और एक्स बी में है ए में नहीं है, और का मतलब यूनियन होता है, और मीन्स यूनियन, और एंड मीन्स इंटरसेक्शन। इसको आप लिख लेना, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा और ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो यहाँ का पास क्या आएगा, इसको लिख सकते हो बी माइनस ए, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आ गया आपके पास, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी जितना आए यूनियन कर दो और क्या कर दो, बी माइनस ए कर दो, तो यहाँ पास आपके पास आ जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक, तो कुछ इसके एग्जाम्पल्स हम करते हैं, ए माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस वगैरह जितने भी हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं,
इसको हटा रहा हूँ, यहीं पास एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। इफ़ u इक्वल टू, डेफिनेशन तो आपने नोट कर लिया होगा, तो केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हैं। जितने भी क्वेश्चन, अब डेफिनेशन यहाँ से खत्म हो जाता है, जितने भी हैं अब आपके क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ u इक्वल टू, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ए दिया है 2 4 6 8, ए की वैल्यू है 2 4 6 8, और बी की वैल्यू है आपके पास 2 3 5 7, बी की वैल्यू है 2 3 5 7, और आपको जो फाइंड आउट करना है, तो देन वेरीफाई, एंड बी की वैल्यू देन वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का डैश वर्ल्ड ऑन होने वाला है, ए डैश, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये ए नंबर क्वेश्चन है। बी, बी है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल होने वाला है ए का डैश यूनियन बी का डैश, ये आपके पास क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट सोचो, जितनी डेफिनेशन आपने पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है इसमें, एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चन में एक एक चीज़ें आप करते जाओ। सबसे पहले तो आप इसका एलएचएस ए यूनियन बी निकालो, फिर उसका कंप्लीमेंट निकालो, देन आरएचएस में ए का कंप्लीमेंट निकालना है, फिर बी का कंप्लीमेंट निकालना, फिर देन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, फिर देखोगे आप दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, आप सेकेंड वाला खुद घर में ट्राई करोगे इसको, अगर नहीं होगा तो मेरे को बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो जब रिलेशन फंक्शन का लेके आऊँगा तो उसमें मैं आपको इसको डिस्कस कर लूँगा क्वेश्चंस को। जो भी क्वेश्चन होंगे आपके डाउट उसको आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगा। आप देखो ए आपके पास कितना है, ए की वैल्यू है 2 4 6 8, और बी की जो वैल्यू है आपके पास वो है अपने पास 2 3 5 7, ए के पास ए की वैल्यू हो गई 2 4 6 8 2 3 5 7। ठीक है, आगे चलते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं सबसे पहले। ए यूनियन बी, अब फिर से रिकॉल करो डेफिनेशन को, जितनी बार यूनियन और इंटरसेक्शन आएगा ना तो आप डेफिनेशन रिकॉल करना। जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो, जब भी कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ की ज़रूरत आती है, आप डेफिनेशन रिकॉल करोगे तो उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा कि आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी, साथ में आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। ठीक, डेफिनेशन तो याद रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। तो देखोगे ए यूनियन बी की डेफिनेशन जो थी, किसी एक में अगर आएगा तो यूनियन में आएगा, तो यहाँ से आपके पास देख रहे हो कि 2 आ गया, 4 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 भी आ गया ए यूनियन बी। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब याद करो ए का कंप्लीमेंट क्या होता था, अगर मैंने लिखा डेफिनेशन देखोगे, ए का डैश जो होता था वो होता था u माइनस ए, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है, उसमें से जिसका निकालना है उसको माइनस कर दो। ए यूनियन बी डैश क्या आएगा, यूनियन u माइनस ए यूनियन बी, u माइनस ए, तो u क्या है अपने पास 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 7 एंड 8। यहाँ से आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा रहा है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट है 2 से लेके 8 तक जा रहा है, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा और 9 बचेगा, क्योंकि ए माइनस बी में क्या आते हैं, ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ए में होंगे बट बी में ना हो। तो यहाँ देख रहे हो ए में 1 है लेकिन बी में नहीं है, 1 आ गया, 2 इसमें है, यहाँ से लेके 2 से लेके 8 तक के सारे एलिमेंट जो है ना इसमें है, तो ये तो एक भी नहीं आने वाला है माइनस में, इसका मतलब फिर क्या आने वाला है 9 आने वाला है। तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपके पास ए यूनियन बी का डैश आ गया 1 एंड 9। नाउ अब क्या निकालना है, राइट साइड में जाओ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, ए का कंप्लीमेंट निकालोगे क्या आता है u माइनस ए, ऊपर ही लिखा हूं मैं, तो u आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए क्या है आपके पास 2 4 6 8 2 4 6 8, यहाँ से आप देखोगे क्या आएगा
2 4 6 8 को माइनस कर दोगे आप, 2 को माइनस कर दोगे, 2 4 6 और 8 को निकाल दो, क्या बचा 1 बचा, फिर कितना बचा 3 बचा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ये आपके पास ए का डैश आ गया। सिमिलरली बी का डैश निकालो, बी का डैश इक्वल टू क्या होगा u माइनस बी, तो यू आपके पास सेम चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी की वैल्यू 2 3 5 7 2 3 5 7। तो आप यहाँ से जब देखोगे u माइनस बी निकालो, देखो आप 2 3 5 7 2 3 5 7 कॉमन आ रहा है, इसमें तो 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, ये आपके पास बी डैश आ रहा है। अब क्या निकालना है आपको, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 1 3 5 7, 1 3 5 7 इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9, जो दोनों में कॉमन हुआ इंटरसेक्शन में आता है, दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है एंड 9 दिख रहा है। इसको क्या दे दोगे इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से LHS ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो यहाँ से बता दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी का डैश इक्वल होने वाला है ए डैश इंटरसेक्शन बी, और ये तुम्हारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना, एक बार ट्राई करना, ट्राई जरूर करो, क्वेश्चंस को इजीली बन जाएंगे। सबसे पहले इसमें आप क्या निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी निकालना, फिर निकालना उसका कंप्लीमेंट, फिर इधर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, मतलब ए कंप्लीमेंट तो मैंने यहाँ निकाल दिया है, बी कंप्लीमेंट यहाँ निकाल दिया, दोनों का यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालोगे, देन देखना LHS और RHS दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक। तो आप इसको ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट आता है कुछ इसके इम्पॉर्टेंट एक दो रिजल्ट हैं जो तुम्हारे स्कूल्स के एग्जाम जो भी होंगे उसमें जो आते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं 2-3 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। बड़े क्वेश्चन हैं थोड़ा, और एक फार्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन आने वाले हैं। दो मैं फार्मूला फिर से रिटर्न करूंगा कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दिए रहेंगे यूनियन के और इंटरसेक्शन का, तो आप कैसे क्वेश्चंस को करोगे उसके बारे में देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे मान लो पहला रिजल्ट जो है वो है एन ऑफ, एन मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ए यूनियन बी इक्वल टू जो आएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला नंबर फर्स्ट आएगा। सेकंड, अगर यहीं पास 3 सेट हैं ए यूनियन बी यूनियन सी है, 3 सेट का यूनियंस है, तो ये क्या आएगा एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ है कि यहाँ 3 सेट है, तो यहाँ 2 होते तो 2 का इंटरसेक्शन आता था। तो देखो आपके पास याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ए बी और सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी आया था, ए इंटरसेक्शन सी आएगा और बी इंटरसेक्शन सी आएगा, मतलब 3 बार इसमें माइनस करना है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, देन तीनों को क्या कर दोगे प्लस यूनियन है, देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास दूसरा फार्मूला है, अगर किसी क्वेश्चन में यूज होता है तो आप इसको यूज कर लेना, ठीक। इन्हीं दोनों फार्मूले से बेस्ड मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं इनके, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ने वाले हो, अगर पढ़ते हो तो कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। क्वेश्चंस को, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको अच्छे से पहले पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं फर्स्ट एक राइट करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है फर्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, एक ग्रुप में 70 लोग हैं, 37 लाइक कॉफी, 37 लाइक कॉफी and 52 like tea, and each person 52 like tea, each person 52 like tea, each person
like at least one of two drinks. Each person like at least one of the two drinks. One of the two drinks. How many people like both coffee and tea? How many people like both कॉफी एंड टी? एक क्वेश्चन आपके पास ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, फिर दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, इन ए कमिटी ऑफ 50 पीपल, इन ए कमिटी in committee 50 people speak French, 50 people speak French and 20 speak Spanish. And 10 speak both, and 10 speak both. How many speak at least one of these two languages? How many speak one of these two languages? अब आपको यहाँ से आपका टेस्ट होगा कि आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इन सब के डेफिनेशंस के बारे में क्या समझ आई और आपने क्या समझा इनके बारे में। अब यहाँ से आप क्वेश्चन जब इनको सॉल्व करोगे ना, तब आपका असली टेस्ट होने वाला है कि आपने कितने अच्छे से वीडियो में पहले देखा है और कितने अच्छे से पढ़ा है कि आपने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। क्योंकि ये इसमें कुछ आपको दिख नहीं रहा है, आपको खुद डिसाइड करना है कि यूनियन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंडिविजुअल सेट्स में क्या आने वाले हैं। तो आपको खुद यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इस वाले को देख रहे हो, इसको मैं जब सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या पूछ रहा है इसमें, आप पढ़ोगे तो 70 पीपल्स का क्या है, एक कमेटी है, 70 लोग, मतलब इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी। मान लो कॉफी लाइक करने वाले को सी लिख रहा हूं, मान लो लेट सी एंड टी डिनोट दी, सी और टी क्या डिनोट करेंगे, पीपल हु लाइक्स कॉफी एंड टी। सी जो डिनोट करेगा वो कॉफी लाइक करने वाले को डिनोट करेगा, तो कितने नंबर ऑफ पीपल कॉफी लाइक कर रहे हैं, तो एन सी की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, 37। टी लाइक करने वाले कितने, 52, तो एन टी की वैल्यू कितनी आएगी, 52। फिर इसके बाद बोल रहा है ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, जितने भी पर्सन है ना, दो में से एक ड्रिंक्स को लाइक करते हैं। देन हाउ मेनी पीपल लाइक्स बोथ कॉफी एंड टी, बोथ कॉफी एंड टी, यानी दोनों को लाइक कर रहे हैं, मतलब दोनों को लाइक करने वाले मतलब कॉमन पीपल। और कॉमन पीपल में आपको क्या निकालना है, मीन्स इंटरसेक्शन। आपको क्या निकालना है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी निकालना है, ये फाइंड करना है। 70 पीपल दिया, मतलब ये आपका क्या दिया है, यूनियन दिया है। सी यूनियन टी कितना है, 70 दिया है। आपके पास ये फार्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी, तो लिखोगे सिंस एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन सी प्लस एन टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। आपके पास क्या निकालना है, सी इंटरसेक्शन टी निकालना है। इधर 70 आ जाएगा, 37 प्लस 50 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, माइनस में इसको इधर लेके आओ, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू आ जाएगा, आज दोनों 7 to 9, 7 + 2 9, 5 3 8, 89 माइनस 70, और 89 में 17 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 19।
तो 19 लोग ऐसे होंगे जो दोनों बोथ लाइक्स कॉफी एंड टी, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना आ जाएगा 19, तो ये आपके पास यही आंसर आएगा इसका। ठीक, अगर इसको आप वेन डायग्राम से सोचो, वेन डायग्राम से थोड़ा सा है, हम इसमें अगर ट्राई करोगे तो वेन डायग्राम से भी बन सकता है। कॉफी 37 कितने लाइक करने वाले कॉफी, तो मान लो ये 37 आ गए कॉफी लाइक करने वाले, टी लाइक करने वाले कितने 52, ये टी लाइक करने वाले कितने हैं 52, ये टी वाले हो गए और ये कॉफी वाले हो गए। बोला टोटल कितने 70 लोग हैं, 70 ही लोग हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, हमें ये वाला पार्ट निकालना है और टोटल इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 70 होना चाहिए, इन दोनों को मिला के 70 होना चाहिए क्योंकि 70 ही लोग हैं, इन्हीं में से लाइक करेंगे। तो देख रहे हो 37 प्लस 52 देखोगे तो आप कितना आया था 89, हैं तो केवल कितने 70 हैं, इसका मतलब इसमें जो आने वाले हैं कितने लोग आने वाले हैं 19 लोग आने वाले हैं, जो दोनों लाइक करने वाले होंगे कॉमन आने वाले हैं। तो वेन डायग्राम से आप इसको कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड में आप देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, ये भी अच्छी मजे की बात। सेकंड में आप क्या सोचोगे क्या निकालना है। फर्स्ट में तो मैंने बता दिया कि आपको इंटरसेक्शन निकालना था क्योंकि राइट बोथ कॉफी एंड टी। इसमें बोला एट इन अ कम्युनिटी 50 पीपल्स लाइक स्पीक 50 पीपल स्पीक करते फ्रेंच लैंग्वेज स्पीक करते हैं, मतलब 50 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। स्पेनिश को बोलने वाले कितने हैं 20, 10 स्पीक्स बोथ। अब आप इसमें आप देखोगे तो इंटरसेक्शन दे दिया है, दोनों बोथ दोनों को बोलने वाले 10 हैं। इसका मतलब हाउ मेनी पीपल स्पीक वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, एटलीस्ट आ गया, हाँ एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। जब भी एटलीस्ट वर्ड आएगा, एटलीस्ट मीन्स यहां है, एटलीस्ट मीन्स क्या निकालना है आपको, ए यूनियन बी की बात कर, मतलब यूनियन की बात करना है। आपने देखा तो था एटलीस्ट मतलब किसी एक में भी हो गया, एटलीस्ट मतलब कम से कम, इसका मतलब किसी एक में भी हो गया, एक काम हो गया। क्या बोला है हाउ मेनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, दो में से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं। मतलब इसमें आपको क्या निकालना है, मान लो फ्रेंच स्पीक करने वाले का नंबर कितना है एनएफ 50, स्पेनिश एनएस 20 और 10 जो है एन एफ इंटरसेक्शन एस 10। क्या निकालना है एन ऑफ एफ यूनियन एस को आपको फाइंड करना है। फिर से यही फार्मूला लगा दोगे आप, तो आप फार्मूला लगाओगे एन ऑफ एफ यूनियन एस, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, तो एन ऑफ एफ की वैल्यू 50 प्लस 20 माइनस 10, इसका मतलब 60 आएगा। 60 लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट कम से कम एक लैंग्वेज को क्या करते हैं बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका कितना आंसर आ गया इसका 60, ये आंसर आ गया 60। तो ये आपके ये दो क्वेश्चंस थे, इसमें एक में आपको बोथ लाइक बोथ मीन्स इंटरसेक्शन, एक में आप तो स्पीक एटलीस्ट वन मतलब यूनियन। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे कि जिसमें से आपको कंप्लीमेंट निकालना रहेगा। ठीक, ध्यान से उसको भी आप देखोगे तो उसको पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आप कुछ क्वेश्चंस की और ज़रूरत पड़ती है, अगर ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आप क्या कर सकते हो हमें बता सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और कम से कम 30-40 मिनट का बना दूंगा जिसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ग्रुप, थर्ड क्वेश्चन है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 40 लाइक क्रिकेट, 40 लोग जो हैं क्रिकेट को पसंद करते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, हाउ मेनी लाइक, वाला क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, वाला क्वेश्चन हो गया कितने लोग हैं जो टेनिस को केवल पसंद करते हैं।
एंड नॉट क्रिकेट, एंड नॉट क्रिकेट। देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ये थोड़ा क्वेश्चन है मजेदार। हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस। ठीक, ठीक है, स्पेलिंग सुधार लेते हैं। और टेनिस कहाँ है, ये है, जहाँ भी टेनिस आएगी डबल एन कर देना। ठीक है, अब बताओ, आप पढ़ो। एक ग्रुप है 65 पीपल्स का, मतलब ये क्या है आपके पास, मान लो क्रिकेट लाइक करने वाले 80 हैं और टेनिस वाले को टी से, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टी फॉर क्रिकेट रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम, और टी फॉर टेनिस। तो आप देखोगे एन ऑफ सी, क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हैं, 40 लोग, तो एन 40 लिख दिए। दोनों को लाइक कर 10 लाइक बोथ, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना आ गया अपने पास, 10 आ गया। टोटल कितने ग्रुप में कितने लोग हैं, 65। एन ऑफ सी यूनियन टी कितना आ गया, 65। अब आपको निकालना क्या है, पहले तो एन टी निकालना है। पहला क्या निकालना, एन टी, मतलब इतने ऐसे लोग निकालना है जो केवल और केवल क्या पसंद करते हैं, टेनिस। और फिर बोला है कि ऐसा निकालो, ओनली टेनिस, ओनली टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मतलब ऐसे निकालना जो केवल और केवल टेनिस खेलते हो, क्रिकेट ना खेलते हो। पहले तो टेनिस निकालना इजी है, इस फार्मूले से मैं टेनिस, जो टेनिस पसंद करते हैं खेलना, उनको निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू क्या होगा, एन सी प्लस एन टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। यहाँ से एन सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 40, प्लस एन टी है ही नहीं, पता नहीं, एन टी निकालना है। इंटरसेक्शन कितना है, 10 है, और इधर कितना 65, तो 65 प्लस 10 माइनस 40 इक्वल टू एन टी 35, ये आ जाएगा आपके पास 35। 35 ऐसे लोग हैं जो क्या पसंद करते हैं, टेनिस। ये एक तो आंसर आ गया। अब तो बोल रहा है कि ऐसे लोग निकालो जो केवल और केवल टेनिस पसंद करते हो, तो आप थोड़ा सा सोचो, टेनिस पसंद करने वाले 35 आ गए। अब 10 लोग तो है ना जो दोनों पसंद करते हैं, इसका मतलब जो 10 लोग को हमें क्या करना पड़ेगा, टेनिस वाले में से निकालना पड़ेगा जो दोनों पसंद करते, मतलब केवल और केवल टेनिस बोल रहा है, दोनों पसंद करने वाले नहीं। मतलब जो टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद कर रहे हो ना भाई, वो दोनों वाले अलग रहो, केवल और केवल टेनिस वाले इधर आओ, जिनको टेनिस में सिर्फ इंटरेस्ट है। जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं उनको बाहर निकालना है। तो जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग। 10 लोग को हमें क्या करने वाला, निकालना है, बाहर निकालना है। यहाँ से क्या आएगा, नंबर ऑफ people who like tennis only tennis but not cricket, but not। तो आप जर्नल लॉजिक लगाना इसमें कि सिंपल है, अपने पास जितने भी होंगे टेनिस बस खेलने वाले, जितने टोटल होंगे टेनिस, इसमें तो कॉमन वाले 10 भी काउंट किया गया होगा, इसका मतलब है इसमें से क्रिकेट और टेनिस पसंद करने वाले को निकाल दो। तो एन टी मतलब ये क्या है, एन टी में से एन ऑफ एन टी कितना है, 35, दोनों पसंद का कितना है, 15, आंसर कितना आएगा, 25 लोग ऐसे होंगे जो ओनली टेनिस को पसंद करते होंगे, केवल और केवल टेनिस पसंद करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेनिस। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक और, इसको आप देख लेना, एक टाइप का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब देखोगे आप, वो उसमें क्या निकालना है उसको देखना। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप इसको करना। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, in a school 150 were found, in a school
150 were found 150 students were found to be taking tea to be taking tea and 225 taking coffee and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. Found find sorry find how many students were taking neither tea nor कॉफी। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है। आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखोगे कि कितना इसका आपका आंसर आ रहा है। तो अगर नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। तो आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें इसका कि क्या आंसर आने वाला है। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, और वीडियो को देखते रहें।